हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर नेताजी का चश्मा, इसके प्रश्नोत्तरों का। आइए इनके विषय में जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी। हमने पाठ में बताया था कि वास्तव में चश्मे वाला सेनानी नहीं था, परंतु उसके अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। तो ये प्रश्न है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसका आंसर है कि निश्चय ही या वास्तव में ही चश्मे वाला सेनानी नहीं था। वह कोई सैनिक नहीं था। वह एक बूढ़ा था, कमजोर था, अपाहिज व्यक्ति था। चश्मे बेचकर अपना गुजारा करता था, परंतु उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। वह अपनी तरफ से मूर्ति पर चश्मा लगाता था। उसकी इस भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। लोग कैप्टन क्यों कहते थे कि वास्तव में चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था। वह एक बूढ़ा था, कमजोर था, अपाहिज व्यक्ति था, परंतु उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। वह अपनी तरफ से मूर्ति पर चश्मा लगाता था और उसकी इस भावना को देखकर लोग उसको कैप्टन कहते थे। प्रश्न याद हो गया होगा आपको कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। प्रश्न नंबर 2 है कि हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ऐसा प्रश्न बनता है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए। चैप्टर में हमने बताया था कि जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो हवलदार साहब अपने ड्राइवर को बोल देते हैं कि भाई अब चौराहे पर गाड़ी नहीं रोकनी है, पान कहीं और खा लेंगे। तो हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। हवलदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी और हवलदार साहब ने सोचा कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला अब कोई नहीं होगा। हवलदार साहब मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी और हवलदार साहब ने सोचा कि अब मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए हवलदार साहब मायूस हो गए थे। प्रश्न नंबर 2 है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि आज भी लोगों में देशभक्ति की भावना है। आज भी देशभक्ति की भावना समाप्त नहीं हुई है। यदि चश्मे बेचने वाला कैप्टन मर गया तो कोई बात नहीं, इसका निर्वाह और अन्य लोग भी कर सकते हैं। सरकंडे का चश्मा निश्चय ही किसी गरीब बच्चे ने बनाया होगा, जो यह सिद्ध करता है कि हमारी जो भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी राष्ट्रीय चेतना के प्रति सजग है। उनमें भी देशभक्ति की भावना पर्याप्त है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि आज भी लोगों में देशभक्ति की कमी नहीं है। भले ही चश्मे बेचने वाला कैप्टन मर गया हो, परंतु इस कार्य को और भी लोग कर सकते हैं। और सरकंडे का चश्मा निश्चय ही किसी गरीब बच्चे ने बनाया होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी राष्ट्र भक्ति के प्रति सजग है, सचेत है। तो नंबर 3 है कि हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। भाई हवलदार साहब को मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी। हवलदार साहब के लिए मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी, बहुत बड़ी बात थी। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। भाई हवलदार साहब के लिए मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी। उनके लिए महत्वपूर्ण बात थी। उनके मन में यह आशा जगी कि देश के प्रत्येक कस्बे में आज भी देशभक्ति जीवित है और हमारी आने वाली पीढ़ी इस दायित्व को संभालने के लिए तैयार है। इसलिए हवलदार साहब भावुक हो उठे।
आज से स्पष्ट कीजिए, बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वाले पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका आज से स्पष्ट करना है। चश्मे बेचने वाले कैप्टन की मौत का समाचार सुनकर हालदार साहब उदास हो गए। वे सोचने लगे कि कैप्टन जैसे लोग ही देश के लिए आशा की किरण थे, किरण के समान थे। अन्यथा हमारी कौम उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो देश के लिए अपना घर परिवार, अपने यौवन तथा अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, प्राय छोटे से स्वार्थ को पूरा करने के लिए स्वयं को बेच देते हैं। ऐसे लोगों में न तो स्वाभिमान होता है और न ही देश के लिए प्रेम होता है। अतः इस प्रकार के लोग देश का उद्धार नहीं कर सकते। इसमें उन लोगों के प्रति कटाक्ष किया गया है जो देश हित के प्रति, जिनमें देशभक्ति की भावना नहीं होती है, जो देशभक्तों का अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं। इस प्रश्न में उसके बारे में, उन लोगों के बारे में बताया है जिनमें राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। भाई पान वाला कैसा था? पान वाले के विषय में पान वाले की क्या विशेषता थी? पान वाले की दुकान पर भी पान थे और उसके मुख में भी पान थे। मतलब पान वाला एक मोटा खुशमिजाज व्यक्ति था। उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता था। वह मुंह से बात नहीं करता था, इसलिए जब कोई उससे बात पूछी जाती थी तो वह पीछे मुड़कर पान थूकता था और फिर बात करता था। वह स्वभाव से बड़ा रसिया, हंसोड़ा, मजाकिया था। शरीर का मोटा होने के कारण उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद हिलती थी और पान खाने के कारण उसके दांत लाल काले दांत खिल उठते थे। पान वाले का रेखाचित्र पान वाले के विषय में बताया कि पान वाला एक मोटा, काला, खुशमिजाज व्यक्ति था। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद हिलती थी। उसके मुंह में हमेशा पान घुसा रहता था। जब वह किसी से बात करता था तो पहले पान थूकता था। ये पान वाले के विषय में बताया गया है। इन प्रश्नों को आपने याद करना है, अपनी फिर नोटबुक में करना है। अगले प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।